रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं ये कंसेशनल क्रेडिट यानी कि लो इंटरेस्ट पे क्रेडिट जो होता है ये एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये लोग प्रमोट कर सके। और ये 1975 में स्टैब्लिश हुए थे एंड दे आर द जॉइंट वेंचर्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक। नियो बैंक जो होते हैं ये फिनटेक कंपनीज होती हैं जो कि आपका बैंकिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिजिटली प्रोवाइड करते हैं थ्रू मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स एंड दे ऑफन पार्टनर विद चार्टर्ड बैंक्स टू प्रोवाइड लोन्स एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज। रिसेंटली इन फरवरी 2025 आरबीआई ने अपना की रेपो रेट को रिड्यूस करा है बाई 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6.25%। सीडी या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है। जब बैंक को मार्केट से पैसा लेना होता है तो बैंक ये इशू करता है और इसके बदले 1 लाख या 1 लाख के मल्टीपल्स में बैंक को पैसा मिलता है और ये डिपॉजिटर्स लमसम पैसा देते हैं जिसमें इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। एंड ऑल्सो ये जो पीरियड होता है इसका वो होता है बिटवीन 7 days to 364 days। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेजर करता है बैंक कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। इससे पता चलता है बैंक के पास कितनी एबिलिटी है, कितनी टेंडेंसी है अपने पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने की। जितना ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का उतना ज्यादा बैंक एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ में होगा, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे होगा। और रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब होता है कि जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है वो बैंक का एसेट हो जाएगा एंड उसमें कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिस्की होते हैं, कुछ बहुत कम रिस्की होते हैं। जो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं लाइक बिजनेस लोन्स एंड जो बहुत कम रिस्की होते हैं लाइक आपका होम लोन्स। तो जो ज्यादा रिस्की होता है उसको ज्यादा वेट दिया जाएगा एंड जो लेस रिस्की होता है उसको उतना ही कम वेट दिया जाएगा। तो इसके बेसिस पे एक फॉर्मुला लगाते हैं, फिर उसके बाद जो आपका परसेंटेज निकलता है वो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे सेंट्रल बैंक खरीदता या बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन दी ओपन मार्केट ताकि वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट कर सके। 50-30-20 रूल एक बजटिंग गाइडलाइन होती है जो सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल को आफ्टर टैक्स जो इनकम होती है उसका 50% एलोकेट करना चाहिए टुवर्ड्स देयर नीड्स विच इज रोटी कपड़ा मकान, 30% टुवर्ड्स देयर वांट्स जो कि आपका लग्जरी आइटम परचेज करना या कोई वेकेशन पे जाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड 20% एलोकेट करना चाहिए टुवर्ड्स सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या कोई डेट है तो उसके रीपेमेंट में। केसीसी या फिर किसान क्रेडिट कार्ड ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी ताकि जो फार्मर्स हैं उनको हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्रेडिट की टाइमली एक्सेस प्रोवाइड कर सके जिससे वो अपना एग्रीकल्चरल इनपुट्स को परचेज कर सकते हैं एंड प्रोडक्शन में जितना भी कैश की जरूरत है वो उतना कैश ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट या बीएसबीडीए ये टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होता है जो कि इंडियन बैंक प्रोवाइड करते हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करें। एंड ये जो होते हैं ये बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक विड्रॉवल या डिपॉजिट इसको देते हैं एंड दे कम विद अ फ्री एटीएम कम डेबिट कार्ड और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बनाए गए थे ताकि जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको मतलब बैंकिंग सर्विसेज बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके विदाउट द बर्डन ऑफ फीस या फिर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए उनके एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन या मैरिज एक्सपेंस के लिए सेव कर सकते हैं और पेरेंट्स एंड गार्जियन जो हैं वो बिलो 10 years जो भी गर्ल है उनके नाम पे सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स है लाइक इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट होंगे तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी।